हमारे देश की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट आई है, जैसा कि आपके चैनल में भी प्रोग्राम शुरू करते हुए आपने कहा, हम लोगों की संवेदना होनी चाहिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और आए इलेक्शन कैंपेन में लड़ें और हम लोगों से हारें। तो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द वो पांव पे खड़ी हो जाएं। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। अब एक ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लग गई है, एक रेस लगी हुई है और दोनों दौड़ रहे हैं और दो मुद्दों के ऊपर दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। पहला मुद्दा सबसे बड़ा हिंदू कौन और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा विक्टिम कौन। तो सबसे बड़े हिंदू में बीजेपी ने बोला हिंदुओं के चैंपियन हम, 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदू अगर खतरे में तो हम चैंपियन हैं, हम बचाएंगे भाई 80% हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुइज्म खतरे में, तो चैंपियन बने बीजेपी वाले। अब ममता बनर्जी कह रही है साहब आपसे बड़े हिंदू हम, मैं तो ब्राह्मण भी हूं और मैं हिंदू भी हूं और मैं रोज चंडी का पाठ भी करती हूं, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है। तो तृणमूल कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं आपसे बड़े हिंदू हम। तो ये तो पहला कंपटीशन हो गया। अब आते हैं दूसरे कंपटीशन पे। दूसरा कंपटीशन है सबसे बड़ा विक्टिम कौन और सबसे बड़ा खतरा किसको। तो बीजेपी ने कहा सबसे बड़ा खतरा हमारे को है साहब, हमारे 100 से ऊपर लोगों को चोट आई, मर गए, हमारे नड्डा साहब के ऊपर हमला हो गया, अमित शाह साहब के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए सबसे बड़े विक्टिम हम हैं बंगाल में। तो ममता जी ने कहा ना आपसे बड़े विक्टिम हम, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूं फिर भी मुझ पर अटैक हुआ, मेरे कार्यकर्ताओं पे अटैक हो रहा है। तो एक होड़ सी लगी हुई है कि भाई सबसे बड़ा हिंदू कौन और सबसे बड़ा विक्टिम कौन। चोट आई है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या दिखाई दे रही है विवेक जी, पता है आपको आई है सबसे दिलचस्प बात क्या दिखाई दे रही है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेफ्ट न 3 में है न 13 में, ना लेफ्ट 3 में है ना 13 में है, लेफ्ट चुनाव के अंदर ही नहीं है वहां पर।